जी दोस्तों, हम कूफा शहर की एक और ज़ियारत मस्जिद साले में हम पहुँचे। इस मस्जिद की बहुत हिस्ट्री है, बहुत तारीख़ है। वो मस्जिद के हम अंदर जाकर फिर आपको वो डिटेल से बताते हैं। साथ साथ ये कूफा शहर के व्यूज़ भी देखते जाएँ। ये रिक्शा ये नहीं पता ये अरबी में इन्होंने क्या नोहा लगाया हुआ है, कोई कसीदा लगाया हुआ है, कोई नगमा लगाया हुआ है, ये क्या है कोई समझ नहीं इसकी आ रहा है। खैर अंदर चलते हैं और आपको ज़ियारत करवाते हैं। मस्जिद सहला जिसमें हम इस वक्त पहुँचे हैं, और इसकी तारीख़ मैं थोड़ी सी आपको बताता चलूँ कि मस्जिद सहला सबसे पहले अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस का घर था। हज़रत इदरीस का घर था ये, और उसके बाद ये मस्जिद फिर बन गई। जब हज़रत इदरीस का दौर था तब उनका ये घर था, अब ये मस्जिद है। उसके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो वो अपना दारुल खिलाफा कूफा को बनाएंगे, और कूफा को बनाने के बाद वो इस मस्जिद में आके क़याम करेंगे। इस मस्जिद में आके वो रहेंगे। ये उनका घर होगा, अपने अहल व यार के साथ वो इस घर में रहेंगे। और इसके अलावा इस मस्जिद में 7 मकामात हैं इस मस्जिद में, जहाँ पे मुख्तलिफ़ अम्बिया आए हैं जिन्होंने नमाज़ें अदा की हैं। और इस मस्जिद के बारे में ये भी बताया गया कि जितने नबी गुजरे सब नबियों ने इस मस्जिद में एक बार नमाज ज़रूर अदा की। तो कुछ स्पेसिफ़िक मकामात भी हैं, तो हम वो भी मकामात आपको दिखाएंगे, और वहाँ पे हम भी 2-2 रकात पढ़ेंगे। कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी मस्जिद है, ज़रा देखिए। यह है जी मस्जिद सहला कूफा के अंदर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं जैसे जैसे मकाम आएंगे वो भी मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। सुभान अल्लाह, ये वो मकाम है जहाँ पे जब इमाम आएंगे, यहाँ पे क़याम करेंगे तो इस मकाम पे इमाम का तख्त लगेगा। इस मकाम पे इमाम की कुर्सी होगी, इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम की, मस्जिद सहला के अंदर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप भी कीजिए दोस्तों ज़ियारत। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत। पहला मुकाम जो कि मुकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है मस्जिद सहला के अंदर, ये ज़ियारत कीजिए आप भी। 2 रकात नमाज यहाँ पे हमने नमाज ज़ियारत अदा की है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला मुकाम आपको दिखाते हैं। मकाम अम्बिया व सालिहीन। अब हम इस मकाम के अंदर जा रहे हैं और अब हम यहाँ पे जाके 2 रकात नमाज अदा करेंगे। ये अम्बिया क्योंकि यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है 1,24,000 पैगम्बरों ने, तो उन्हीं के मकामात हैं। तो हम यहाँ पे 2 रकात पढ़ेंगे जी। एक और मकाम है जी इसी मस्जिद सहला में, मकाम नबी इब्राहीम। ये जनाब इब्राहीम का मकाम है, जहाँ पे जनाब इब्राहीम ने इस मस्जिद में आके नमाज अदा की है। ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद में 1,24,000 नबियों ने नमाज अदा की है, जिनमें से कुछ के मकाम बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप जाके 2 रकात नमाज ज़ियारत की जो वो पढ़ते हैं सवाब की खातिर। ये वो महराब है जहाँ पे नबी अकरम जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह ने नमाज अदा की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह मुकाम है जी मुकाम इदरीस अलैहिस्सलाम, जिस पे हम अभी आए हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पे जनाब इदरीस ने इबादत की है, और जनाब इदरीस जो अल्लाह के नबी थे, ये मस्जिद उस दौर में उनका घर था सबसे पहले। देख रहे हैं पुराने दौर का ये पत्थर भी लगा हुआ है माशाल्लाह। और पत्थर से मैं आपको एक और चीज़ भी याद कराऊँ कि इस मस्जिद के बारे में एक और रिवायत ये भी है कि इस आपके साथ ये भी मकाम इमाम महदी, ये लेफ़्ट साइड पे जिधर हम जा रहे हैं, इस मस्जिद के बारे में एक और रिवायत ये भी है कि इस मस्जिद में एक पत्थर है जिस पे 1,24,000 जो नबी हैं उनकी तस्वीर मौजूद हैं। उन 1,24,000 की तस्वीर मौजूद हैं, लेकिन वो आप देख नहीं सकते। हमारे जो सालार साहब हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने एक दफ़ा इस मस्जिद के इंतज़ामिया से बात की थी कि अगर वो पत्थर है तो हमें दिखाया जाए, हम तो उसकी ज़ियारत के ख्वाहिशमंद होंगे कि 1,24,000 हम अम्बिया को देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो इजाज़त नहीं, वो जब इमाम का ज़हूर होगा तब ही वो हम ले जाएंगे, क्योंकि ये खुदा के राज हैं और इसका हमें मना किया गया। यानी कि जो मुतवल्ली हैं इस मस्जिद के नस्ल दर नस्ल, उन्होंने आगे उस चीज़ को दिखाने से मना किया हुआ है। तो ये एक ज़ियारत आई है, ये मैं देखता हूँ ये कौन सी है। ये मुकाम महराब इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम का महराब, जहाँ पे वो आके अपना महराब उनका होगा और इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और हमें इस वक्त का, इस लम्हे का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। इंशाअल्लाह ताला हम ये मंज़र देखेंगे। मुकाम अपने साहिल खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र नबी, उनका ये मकाम, इस महराब पे ये निशानदेही की गई है कि यहाँ पे वो इबादत किया करते थे। तो ये उनका मुकाम है। तो अब हम यहाँ पे भी 2 रकात पढ़ेंगे और पहले ये ज़ियारत पढ़ेंगे। आखिरी मुकाम है जी मुकाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद सहला में।
इसकी ज़ियारत हमने नहीं की थी, अब हम यहाँ भी ज़ियारत करते हैं और यहाँ भी 2 रकात हम पढ़ेंगे। अब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए यहाँ पे इमाम इबादत किया। ये दोस्तों आप भी ज़ियारत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अज्जल फ़रज आले मोहम्मद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कि कितना खूबसूरत व्यू है मस्जिद सासा बिन सुहान का, जिसके बारे में अभी मैं आपको जाके बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये शहर है कूफा, और मेरे पीछे आप ये मस्जिद देख रहे हैं वो लिखा है मस्जिद सासा बिन सुहान। मस्जिद सासा बिन सुहान ये मौला अली अलैहिस्सलाम के बहुत जलीलुल कद्र सहाबी थे। हज़रत सासा बिन सुहान ये इतने ज़्यादा जलीलुल कद्र सहाबी थे मौला के कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, जब मौला को ज़रब लगी तो मौला को घर पहुंचाया गया। सासा बिन सुहान तब मौला के घर जब पहुंचे तब घर में थे मौला, घर में उनकी फैमिली उनके आसपास थी। तो सासा बिन सुहान ने ये ज़िद की कि मैं अपने मौला से मिले बगैर नहीं जाऊंगा, उनकी हालत कैसी है ये मैं पता लेके ही जाऊंगा यहाँ से। तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी मौला को सासा बिन सुहान से कि मौला ने अपनी फैमिली को पीछे करवाया और सासा बिन सुहान को स्पेशल बुलाया गया अंदर कि वो मौला की अयादत कर ले। सासा बिन सुहान मौला के जिस तरह हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन थे जनाब बिलाल हबशी, बिल्कुल वैसे ही कूफा के अंदर सासा बिन सुहान मौला अली के मुअज्जिन थे और नाजिम मिंबर यानी कि स्टेज सेक्रेटरी थे। जब कोई भी ऐलान करना होता था तो मौला सासा बिन सुहान को कहते थे कि आप ये ऐलान कर दीजिए, ऐसे बोल दीजिए। तो ये इतने जलीलुल कद्र साहबी थे मेरे मौला की। मस्जिद साहला के बिल्कुल सामने जब आप देखते हैं तो आपको ये मस्जिद नज़र आती है, मस्जिद सासा बिन सुहान। मेरी दुआ है कि खुदा ताला आपको ये तौफीक अता फ़रमाए और आपको ये इज़्न ज़ियारत हो कि आप ख़ुद यहाँ पे आएँ और आके इन खूबसूरत ज़ियारतों की ख़ुद आके ज़ियारत कर सकें। एक बार ये देखिए कितनी प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद अज्जल फ़रज आले मोहम्मद। आप सब दोस्त यकीनन दुआए कुमैल तो ज़रूर एक बार पढ़ी या सुनी होगी। तो हम पहुँचे हैं कुमैल बिन ज़ियाद अल नफ़ी के मज़ार अक़दस पे, जो मौला अली के जलीलुल क़द्र सहाबी थे। जनाब कुमैल के रोज़ा अक़दस पे हम लोग पहुँचे। तो जनाब कुमैल के बारे में तो यकीनन आप सब जानते ही होंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम की एक ख़ास दुआए कुमैल, जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम अपने इस सहाबी के साथ जाते थे, दूर निकल जाते थे आबादी से, तन्हाई में जाके वो दुआ पढ़ते थे। बहुत लंबी दुआ है, बहुत गिरिया है उस दुआ में, अल्लाह के हुजूर बड़ी गिड़गिड़ा के दुआ वो मौला करते थे। तो ये सहाबी मौला के साथ होते थे जनाब कुमैल, तो उन्हीं के नाम से वो दुआ मशहूर है। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं जनाब कुमैल की। मज़ार अक़दस है जी, हज़रत कुमैल सहाबी मौला अली अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह सुभान मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला अली की बड़ी जलील क़द्र साहबी जिनके नाम से दुआए कुमैल पढ़ी जाती है, बड़ी मशहूर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत हरम है जी यहाँ पे। मैं खुदा ताला आपको ये सादत नसीब फरमाए कि आप भी यहाँ के ज़ियारत कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली।